सीटेट जुलाई 2024 के लिए साइंस पेडागोजी से एनसीईआरटी बेस्ड 25+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको 6 to 8 के लिए है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एडु एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है क्या करा है, निम्न में से कौन सा प्रश्न एक वृत्तांत प्रश्न है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि भिन्न भिन्न हो। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान के शिक्षण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक शिक्षिका वृत्तांत प्रश्न पूछती है और उनकी व्याख्या ढूंढती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक संरचना के अनुसार विद्यार्थियों में विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए कौन सी योजना सबसे निर्णायक शिक्षण योजना है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। विज्ञान के विषय में बोलने, सोचने, बहस करने और लिखने के लिए विद्यार्थियों की मदद करना। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 7 के शिक्षक ने विद्यार्थियों को कार्य देने के लिए 25 पौधों को वर्गीकृत करने की योजना बनाई। निम्न में से कौन सी योजना जांच आधारित शिक्षण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से वर्गीकृत करने की और विचार विमर्श करने की अनुमति दी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, एक विज्ञान के शिक्षक को समावेशी कक्षा में विभेदित आकलन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। कारण R1, हाँ, इससे सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार अपनी संकल्पनाओं की समझ को व्यक्त करने के लिए अवसर मिलते हैं। कारण R2, नहीं, इससे समानता एवं आत्मपरकता की समस्याओं में वृद्धि होती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए सही है तथा R1 सही व्याख्या है ए के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में जांच शिक्षण का वृत्तांत नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षक एक प्रयोग के संचालन के लिए चरणों का प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला क्वेश्चन, घर्षण का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक के लिए अति वांछनीय विधि होगी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। छात्रों के वर्तमान विचारों की छानबीन करना। अगला क्वेश्चन, विज्ञान पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक वैधता इंगित करती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। यह सम्मिलित करना कि किस प्रकार समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं विकसित होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अभिकथन, इसमें जो है अभिकथन ए, पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों का सम्मिलन विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करने में मददगार है। कारण आर, विज्ञान की समझ दैनिक जीवन में सुविचारित निर्णय लेने में उपयोगी है। इसमें जो है बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए एक ग्राफ बनाना इसका उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। संवाद स्थापित करना अथवा संप्रेषित करना। अगला क्वेश्चन, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और बी, यानी अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने
से जोड़ा जाना चाहिए और कारण और बी अवधारणाओं तक गतिविधियों अथवा प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विज्ञान का एक पाठ्यक्रम ऐतिहासिक रूप से वैध है यदि वह, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, शिक्षार्थियों को वह क्षमता प्रदान करें कि वे विज्ञान की अवधारणाओं के समय के साथ विकास की सराहना कर सकें। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, विज्ञान के शिक्षण के जांच पड़ताल आधारित अधिगम के लिए निम्न में से किसके सिवाय सभी स्वीकृत गुणधर्म हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, यह समझता है कि बच्चों से वैज्ञानिकों की तरह बहस करने और कारण ढूंढने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, साजिया विद्यार्थियों को घास और अन्य खरपतवार की जड़ों की तुलना करने और जड़ के प्रकार का नाम और उनके बीच पाए जाने वाले अंतर को लिखने के लिए कहती है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किन क्रिया कौशलों का प्रयोग हो रहा है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अवलोकन करना। अगला क्वेश्चन, किसी शिक्षिका ने निम्न प्रश्न अपने विद्यार्थियों से पूछे। आप विद्युत का किस प्रकार उपयोग करते हैं। विद्युत धारावाही तारों को बनाने में कॉपर का उपयोग क्यों होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए खुले सिर वाला, बी बंद सिर वाला प्रश्न है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा में खोजबीन का आयोजन करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वांछित अभ्यास है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विद्यार्थियों की आपस में त्रुटि को के संभावित स्रोतों पर विचार विमर्श करने की अनुमति देना। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विज्ञान का पाठ्यक्रम निम्न में से सभी के लिए होना चाहिए सिवाय। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, परीक्षाओं में छात्रों के अंकों को सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन, किसी खोजबीन उन्मुख कक्षा में जिसमें आर्किमिडीज के नियम का परिचय दिया जाना है, निम्न में से कौन से चरण बाकी चरणों से पूर्व लिया जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विद्यार्थियों को सावधानी पूर्वक चयनित सामग्रियों के तैरने और डूबने क्रियाकलापों में व्यस्त रखना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रभावपूर्ण सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए समूह कैसा होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, विषम रूप और छोटा। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, विभिन्न परिस्थितियों में बोए गए बीजों के अंकुरण पर आधारित गतिविधि के दौरान एक शिक्षिका और उनके छात्रों का एक समूह पाता है कि सूखे बीजों ने वृद्धि नहीं की है। शिक्षिका छात्रों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत करती है। आपके विचार से ये बीज वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इनकी वृद्धि करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस प्रश्न द्वारा शिक्षिका छात्रों में निम्न में से किस प्रक्रिया कौशल का विकास करने का प्रयास कर रही है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, परिकल्पना करना। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में आप सारी प्रश्नों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी दोनों। ये शिक्षार्थियों में विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं और ये विद्यार्थियों में व्यक्ति भिन्नताओं की पहचान करने में मदद करते हैं। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित सभी गतिविधियां स्वीकार्य हैं सिवाय इसके। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अन्य सभी विषयों की तुलना में विज्ञान विषय की श्रेष्ठता को स्वीकारना। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। और हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर का आज का प्रश्न आपके लिए, मनोरमा कक्षा में वाष्पीकरण को समझाते हुए निम्नलिखित उदाहरण देती है। जल वाष्पित हो जाता है, दूध वाष्पित हो जाता है, तेल वाष्पित हो जाता है, अतः सभी तरल वाष्पित हो जाते हैं। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये। आगमन विधि का, निगमन विधि का, व्याख्या करने का या तर्क देने का। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है।
ज़्यादा से ज़्यादा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ आपको बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के चैनल में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।